मैंने यूके का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है। स्पाउस वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्लैंड गवर्नमेंट्स क्या क्या डिमांड करती है, उसको मैंने सुना है कि काफ़ी केसेस में डाउट होता है कि ये जेन्युइन मैरिज है ही नहीं थी। तो उसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए, क्या इसमें कोई इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट्स है, और क्या कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, और मेरे फाइनेंशियल पोजीशन या मेरे स्पाउस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत से क्वेश्चन हैं जो यूके स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने वाले हमसे पूछते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए डिज़ाइन की गई है। तो बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स और उनकी क्वेरीज़ का आंसर यहीं से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ताहिर मीर फ्रॉम T&I कंसल्टेंट। स्पाउस वीज़ा में व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको प्लानिंग के तहत अप्लाई करना चाहिए। प्लानिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टार्ट में कर देनी चाहिए। सबसे पहले आपने बिफोर मैरिज आपको ईमेल्स करनी चाहिए। स्पाउस वहाँ पे, चाहे आपकी वाइफ है और उसके हस्बैंड इधर हैं, या इधर कोई एक पार्टनर है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट सेम ही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक दूसरे को ईमेल्स कर लें, आप मैसेज करें। मैसेज का आपका जवाब उनको दिया हुआ है तो आप उसको प्रिंट आउट लेते रहें। ईमेल्स का जवाब उन्होंने दिया हुआ है और आपने जो ईमेल सेंड की हुई हैं उसको आप सेव करते रहें। और इसके अलावा जो भी आपके कनेक्शंस हैं, चाहे वो किसी टाइप के हैं, वो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले ये होता है कि ये आपको चेक किया जाता है कि आपकी जो मैरिज हुई है वो बेसिकली जेन्युइन मैरिज भी है कि नहीं, क्या कनेक्शन थे, किस तरह मैरिज हुई है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ करते हैं कि आपकी जेन्युइन मैरिज है। जब आपकी मैरिज से पहले कार्ड्स होते हैं तो वो आपने रिकॉर्ड के तौर पे रखने हैं। फिर स्पेशली जब आपकी मैरिज होती है, कोई पार्टनर यहाँ पे आता है, तो उसके लिए फैमिलीज़ की वीडियो आपने पास रखनी होती हैं। आपने ये नहीं होता कि आपने सिंगल कपल है, सपोज़ सिंगल फीमेल आई हैं, यानी कि वाइफ आई है और हस्बैंड आए हैं और उन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं, या एक आध कोई फ्रेंड है। आपको ट्राई करना चाहिए कि फैमिलीज़ हों, उनके पेरेंट्स हों, फीमेल की तरफ से और मेल की तरफ से, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की तरफ से दोनों की गैदरिंग होनी चाहिए। उसमें ये प्रॉपर्ली प्रूफ हो जाता है कि ये जेन्युइन मैरिज हुई है। तो डेफिनेटली उसके बाद आपका निकाह नामा होता है। निकाह नामा को आप नादरा में रजिस्टर्ड कराते हैं, वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता है। नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश उर्दू दोनों में होता है। ये आपका बेसिक प्रूफ होता है कि आपकी मैरिज हो गई है, जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। इसके अलावा आपको अगर पिक्चर्स हैं, सीडी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पिक्चर्स ही होनी चाहिए आपकी, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होनी चाहिए आपके पास। व्यूअर्स, इसके अलावा जब आपको अदर्स रिक्वायरमेंट्स हों तो वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उसका प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब और बिज़नेस नहीं कर रहे तो विज़िट वीज़ा की तरह ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी आपके डॉक्यूमेंटेशन वाइफ की होंगी, या उधर हस्बैंड है तो उनकी होती हैं। सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तान में, आप नोट डाउन कर लें। आपने इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स होता है जिसे IELTS लाइफ स्किल A1 लेवल कहते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास मैंने आपको बताया था जिस तरह इंट्रोडक्शन में 2004 से हमारे पाकिस्तान में ऑफिसेज हैं।
ये अल्लाह के फजल करम से हमारा ये रिकॉर्ड है कि सिंगल वन एप्लीकेंट भी A1 लेवल में हमारा फेल नहीं हुआ। व्यूअर, इसमें बैंड्स या नंबर्स का कोई सिस्टम नहीं है, इसमें फेल और पास है। यहाँ पे आज तक जितनी भी एप्लीकेंट्स आए हैं या आई हैं हमारे पास, मेल थे फीमेल थे, एडवोकेट और ओवरसीज भी करके गए हैं कोर्स हमारे पास, इवन मैट्रिकुलेट भी आए हैं। और इस तरह भी है कि 8 क्लास के बाद एप्लीकेंट्स ने कोई स्कूल अटेंड नहीं किया, उन्होंने भी हमारे पास A1 लेवल क्लियर किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि A1 लेवल में भी बहुत से लोग पाकिस्तान में A1 लेवल के लिए इतने पैसे ले लेते हैं कि 5-5, 3-3 लाख रुपए भी लोग डिमांड कर लेते हैं। हम आपको क्लियर करा देंगे, मसला ही कोई नहीं है। तो व्यूअर्स, आपने ये याद रखना है, आप अच्छी प्रिपरेशन करें तो इसमें लिसनिंग और आपकी स्पीकिंग है, रीडिंग और राइटिंग नहीं है। तो ये आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ ख़ुद भी क्लियर कर सकते हैं। ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने कहा है कि हम आपको क्लियर कर देंगे, मसला ही कोई नहीं, आप इतने पैसे दे दें, और उन्होंने मैं भी उनको फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं या जो कुछ भी दिए हैं। आपने उनकी कोई बात नहीं सुननी, आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। आपका हर डॉक्यूमेंट जेन्युइन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास टीबी टेस्ट होता है, वो मेडिकल में सिर्फ टीबी टेस्ट होगा आपका, वो आपके पास होना चाहिए। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में पाकिस्तान में सिर्फ यही हैं। अब आ जाते हैं यूके में, आपकी स्पाउस है, मैरिज वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले वो देखते हैं जेन्युइन मैरिज है कि नहीं, वो मैंने आपको स्टार्ट में डिटेल बता दी। जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसमें 18,600 पाउंड्स आपकी पर ईयर इनकम होनी चाहिए, और उसके अलावा स्पाउस के पास एकोमोडेशन भी होनी चाहिए कि आप जा रहे हैं तो वहाँ पे रहेंगे किस तरह, क्या कोई एक्स्ट्रा रूम है या रूम्स हैं, तो वो कंपलसरी है कि वो आपके पास भी होना चाहिए। ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए आपके जाने की वजह से। व्यूअर्स, बहुत से यहाँ पे हमारे पास केसेस आए हैं 17 इयर्स में कि उनकी मैरिजेज हो गई हैं। मेरे पास रिसेंटली लास्ट 2 मंथ में एक ऐसी एप्लीकेंट आई हैं जिनके स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं। मैंने कहा कि अब आपके चिल्ड्रन हैं, स्कूल गोइंग हैं, और आपने अभी तक वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई किया है? तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही थी। तो वो 18,600 पाउंड इनकम का जो मैंने बताया कि वो उनके पास थी नहीं। वो आपको प्रॉपर जॉब करके, या अगर आपका कोई बिज़नेस है तो वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ईयर एंड में आपको P60 स्लिप मिलती है, जो एक प्रॉपर प्रूफ होता है कि ओवरऑल आपकी इनकम कितनी है। जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होनी चाहिए। व्यूअर्स, मेरे पास ऐसे भी एप्लीकेंट्स आए हैं जिन्होंने अभी मैरिज की नहीं है और मेरे पास A1 लेवल के लिए आए हैं, और उन्होंने A1 लेवल कंप्लीट किया है। उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी थी। जो ही उनकी मैरिज हुई है, वीज़ा अप्लाई हुआ है, उनका वीज़ा स्टैंप हो गया है। हमारा ऑफिस लंदन में भी है, उधर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्पाउस है वहाँ पे, आपको वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन बर्मिंघम मैनचेस्टर में भी हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको प्रॉपर वहाँ पे भी गाइड करेंगे, और हम 17 ईयर से गाइड कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी हम गाइड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये सारी डिटेल थी। अगर आपके कोई फर्दर क्यूरीज हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आप हमें स्पेशली कमेंट्स करेंगे
तो फिर हम आपको रिप्लाई देंगे। आप हमें टेलीफ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे लंदन ऑफ़िस में कांटेक्ट कर सकते हैं, अटक ऑफ़िस में मैं ख़ुद होता हूँ, अटक ऑफ़िस में कांटेक्ट कर सकते हैं, F8 मरकज़ इस्लामाबाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, हज़रों में कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ आपको इजी हो आप विज़िट भी कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स में आप विज़िट भी कर सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आंसर आपके होंगे वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ला दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।